Hello everyone, I am your maths teacher Dimple ma'am and today we will solve exercise 1.3 from question number 5. Okay, so question number 5 is using the appropriate properties of operation of rational numbers and evaluate the following. Okay, and here is your first question. 2 by 5 into minus 3 upon 5 minus 1 upon 14 minus 3 upon 7 इंटू 3 अपॉन 5. ओके, तो सबसे पहले हम इसका ग्रुपिंग कर लेंगे. प्लस माइनस से टर्म अलग हो जाती है. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कट नहीं हो रहा है, तो -6 हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35. ओके, नाउ -1 अपॉन 14 and here same term 9 and 35. Okay, now we find the LCM of 14 and 35. LCM of 14 and 35 that is 17. LCM आपको फाइंड आउट करना आता है. 70 लिखेंगे हम यहाँ पर. अब हम 70 को 35 से डिवाइड करेंगे. सो आंसर आएगा 2 को हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12. देन इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -5 एंड ये होगा 2 9 18 -18. सारी टर्म्स माइनस की हैं, इनको ऐड कर देंगे -35 अपॉन 70 और जब हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे -1 अपॉन 2. सेकेंड पार्ट है 8 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 9 अपॉन 5 इंटू 8 अपॉन 9. ठीक है, ये एक टर्म होगी, प्लस से टर्म अलग हो गई, ये सेपरेट टर्म है, ये एक और सेपरेट टर्म, ये एक और टर्म है. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 32 अपॉन 45 देन प्लस 5 अपॉन 6 एंड 9 से 9 कट हो गया यहाँ पर -8 अपॉन 5. ओके, अब हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 45, 6 एंड 5 दैट इज 90. ओके, यहाँ पर 90 लिखा हमने. अब हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे 2, सो 64 प्लस इससे डिवाइड करेंगे हम, तो 15 5 ज़ा 75 माइनस इसे करेंगे हम जब इसको डिवाइड, दैट इज़ -5 अपॉन 90 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो -1 अपॉन 18. अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 139 -144 अपॉन 90. इसका डिफरेंस होता है 5 और क्योंकि बड़ा नंबर जो है उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस में होगा. ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसका फाइनल आंसर होगा -1 अपॉन 18. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू ऑफ PQR इज गिवन एंड दे वांट टू वेरीफाई P इंटू Q इंटू R इज इक्वल्स टू P इंटू Q इंटू R. ओके, सो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम इसका LHS लेंगे P इंटू Q इंटू R और इनकी वैल्यू पुट करेंगे -8 अपॉन 27 मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट में 3 इंटू 4 इंटू -12 अपॉन 15. ओके, जैसे कि बोर्ड मास से हमको पता है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर 4 से ये कट सकता है 3 टाइम्स और 3 से 15 कटेगा 5 टाइम, तो ब्रैकेट में अंदर हो जाएगा -3 अपॉन 5. ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव में आंसर आएगा. 8 3 ज़ा 24 और 27 5 ज़ा 135. ये हमारी LHS टर्म आ गई. ओके, नाउ RHS टर्म, RHS साइड निकालेंगे हम P इंटू Q इंटू R. सो -8 इंटू 27 मल्टीप्लाई बाय 3/4
इंटू -12/15, 2 टाइम्स कट होगा और ये 9 टाइम्स, -2/9 इंटू -12/15, सो अगेन प्लस में 24 और 135, दोनों साइड सेम आ रही है। इसको आप 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सेम टर्म है। इट मीन्स LHS इंटू RHS, सॉरी LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप्स है, जो कि मैंने आपको जो भी नॉर्मल टर्म्स इसकी पढ़ाई हैं उसके रिलेटेड ही है, इसलिए आपको फिलअप्स खुद सॉल्व करने हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। In question 9, we have to use distributive property to solve this question. So as we see that there is 7/5 is repeat in both bracket. So we find 7/5 as a common number. We take out 7/5 as a common number, and here -3/12 is left, and in this bracket 5/12 is left. Okay, now 7/5. Now we add these both number, so LCM is same 12 minus 3 plus 5. Okay, now multiply 2/12. this ये कट हो जाएगा 1/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में, so 7 1s are 7, 5 6s are 30. Okay, so our answer is 7/30. Now question number 10, find the sum of additive inverse and multiple inverse of 9. हमें सम निकालना है, यानी कि ऐड करना है। किसका ऐड करना है? 9 के एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। एडिटिव इन्वर्स मीन्स इसका नेगेटिव साइन, सो -9, और मल्टीपल इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल करना, तो 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। अब हमें इसका सम निकालना है, यानी कि इनको ऐड करना है, -9 प्लस 1/9। ओके, तो इसको भी हम 1 ले सकते हैं। 1 और 9 ऐड करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -81, प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ओके, सो 80/9 एंड नेगेटिव, सो आंसर इज -80/9। ठीक है, सबसे पहले इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीपल इन्वर्स निकाला और उनका हमने सम किया है LCM लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ additive inverse and multiple inverse of -3/7. ओके, सो एडिटिव -3/7 का क्या होगा? 3/7, और मल्टीपल इन्वर्स में क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, लेकिन साइन तो नेगेटिव रहेगा ही। ठीक है, अब हमें इनका निकालना था प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट क्या होगा? 3/7 मल्टीप्लाई बाय -7/3। 3 से 3 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, आंसर इज -1। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।